नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर गाय माता ने स्त्री को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जो आज इस कलयुग में भोगना पड़ रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी नगर में राजू नाम का व्यक्ति रहता था और उसने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी और वह गाय जब तक दूध देती रहती है तब तक राम उसके दूध को निकलता रहता है और बेचकर अपने घर परिवार का गुजारा करता है। खुद भी उसके दूध को पीता है और अपने परिवारजनों को भी पिलाता है। एक दिन जब वह गाय दूध देना बंद कर देती है तो रामू उसे गाय को छोड़ देता है, उसे चारा डालना भी बंद कर देता है। छोड़कर के खेतों में फिरने लगी है वह गए और जब वह बेचारी गाय एकांत में जाकर के रोटी रोटी यह कहने लगती है। क्या अजीब है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। यह मनुष्य है परमात्मा जो तुमने हमें यह गाय बना दिया, हमारे साथ बहुत अन्याय किया कि यह मनुष्य ऐसा है। मैं जब तक इस दूध दिया तब तक तो इसने हमें अच्छा चार दिया, भरपेट भोजन कराया, लेकिन जैसे ही मैं दूध देना बंद कर दिया तो इसका मतलब हमसे निकल गया। फिर इसने हमें ब्यावन जंगल में छोड़ दिया। सर्दियों में दर्द की ठोकरें खाती हूँ, गर्मियों में धूप और प्यास सहन करती हूँ, भूखी भूखी दर दर भटकती रहती हूँ। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। दोस्तों, गाय माता रोती बिलनी हुई घूम रही थी। धीरे धीरे जंगल में रहती है, जो भी घास उसे मिलती है तो वह उसे खा लेती है। अब तो उसे कुछ समय बीत गया। एक दिन जब वह गाय गर्भवती हो जाती है, जब उसके गर्भ को 2-4 महीने हो जाते हैं, तो वह घूमते घूमते किसी नगर के पास पहुंच जाती है। तो वह उसे एक बबीता नाम की स्त्री देख लेती है और उसके मन में लालच आ गया कि मैं इस गाय को पकड़ लूं, क्योंकि यह गाय कुछ दिनों के बाद बच्चा देने वाली है, फिर उसके बाद यह दूध भी देगी। यह सोचकर के जब वह वापस लौट कर गई और उसे पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाना चाहिए, तब तक वह गाय माता वहां से जा चुकी थी। दोस्तों, जब वह गाय माता वहां से जंगल में पहुंची, जब उसकी प्रसाद पीड़ा का समय पूरा हो गया, तब उसने एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह बबीता नाम की जो स्त्री थी, वह वही उसे वृक्ष के आसपास खेतों में घास काटने के लिए गई थी। लेकिन जब उसे स्त्री ने उसे गाय को बाहर देखा तो उसके पास पहुंच गई। लेकिन वह बेचारी गाय और उसे बबीता नाम की स्त्री से एक गुजारिश करती है कि बहन, तुम हमारे ऊपर एक एहसान कर दो। बोली, क्या कि यह जो मेरा बच्चा है इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन पर रख दो, क्योंकि इसे मैं अपने हाथों से नहीं उठा सकती। लेकिन तुम यह मेरे ऊपर एहसान कर दो, किसी तरह से तुम इस बच्चे को उठा करके मेरी गर्दन पर रख दो, जिससे मैं किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर इस बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। गाय की ऐसी बातों को सुनकर वह स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। वह उसे गाय की मजाक बनाने लगी। बोली, देखो तो हम तुम्हारी मदद क्यों करते हैं। यह तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी है। मैं इस बच्चे को उठा करके तुम्हारे सर पर तो नहीं रख सकती। गाय के बार बार निवेदन करने पर भी लेकिन बबीता फिर भी उसे बच्चों को रखने के लिए तैयार नहीं हुई। इस समय गाय माता ने उसे स्त्री को जवाब दिया, देख लो, यदि मैं इस बच्चे को सुरक्षित स्थान पर लेकर नहीं गई तो कोई जंगली जानवर इसे मारकर खा लेगा, अपना भोजन बना लेगा और इसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए है बहन, तुम मेरी मदद कर दो, क्योंकि यह बच्चा अभी नहीं चल पाएगा, कम से कम 8-9 माह के बाद ही चलेगा। दोस्तों, उसे समय पशुओं के बच्चे 8-9 माह के बाद ही चलते थे, जो आज इस कलयुग में जन्म लेने के तुरंत बाद जल पड़ते हैं। पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, इस समय उसे बबीता नाम की स्त्री ने गाय की मदद करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। तब वह गए उसे स्त्री को श्राप देती है, तुम हमारी मदद नहीं कर रही, एक इंसान होकर के जो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन वह मेरे बच्चों की तरह 8-9 माह के बाद चलने लायक हो पाएंगे, और जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं
उनके बच्चे तुरंत जन्म के बाद चलने लगेंगे। दोस्तों, उसे एक बबीता नाम की स्त्री की गलती से शराब लग गया पूरी स्त्री जात को, और वह भोग आज सभी मनुष्य को भोगना पड़ रहा है। वही कारण है, पहले के मनुष्य का जो बच्चा होता था वह जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता था। आपने भी यह प्रमाण देखे होंगे। सुखदेव जी ने जन्म लिया था, वह घर से ही निकल गए जंगल, तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। दोस्तों, एक नहीं बहुत से प्रमाण हैं, लेकिन यह गाय माता का जब से श्राप लगा है तब से जो पशुओं के बच्चे होते हैं वह तो जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन मनुष्य के जो बच्चे होते हैं वह 8-9 माह के बाद ही चलने लायक होते हैं, केवल गाय माता के श्राप के कारण ही। दोस्तों, गाय माता ने यह श्राप दिया था स्त्री जात को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।